सॉल्यूशन का सिंपल डेफिनेशन है बेटा, कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है, बच्चों को होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर का मतलब ही नहीं समझ आता। ये जो दिख रहा है आपको, क्या है? सॉल्ट। आप क्या इस सॉल्ट वाटर में पार्टिकल्स को अपने आंखों से देख पा रहे हो? आप मान लीजिए आपके घर में मेहमान आया, आप चाय बना कर दिए और आपसे कोई पूछा उस चाय में चायपत्ती कितना डाल। हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो आप लोग? तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सॉल्यूशन चैप्टर से मैं शुरू करूंगा और सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर है। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, कुछ ऐसे एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सॉल्यूशन चैप्टर किस प्रकार का है और क्या मजा आएगा आपको। तो मिशन छत्तीसगढ़ टारगेट 2025 का क्लास 12th का सबसे दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर नहीं, दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते आपका। देखिए, जैसे आप सॉल्यूशन पढ़ते हो, जैसे आप सॉल्यूशन में आते हो, जैसे आप सॉल्यूशन में आते हो, बात को समझना। सॉल्यूशन में आते हो तो सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे सॉल्यूशन का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन। डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ टू और मोर सब्सटेंस। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा बेसिक से बताऊंगा आपको सॉल्यूशन चैप्टर, एकदम मजा आएगा। तो यहां से कंटिन्यू आपको वीडियो देखने को मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक क्या करो आप, शेयर कर दो। देखिए यहां पर होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमो का मतलब होता है सेम, इसका मतलब मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का सिंपल डेफिनेशन है बेटा, कुछ नहीं करना है। टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस होमोजेनियस मिक्सचर। देखिए सॉल्यूशन का सबसे खास बात, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर आता है और सॉल्यूशन का डेफिनेशन माइंड में आता है तो होमोजेनियस मिक्सचर याद करके रखो। क्या याद करके रखो? होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब होमोजेनियस सॉल्यूशन होना चाहिए। देखिए अब इसमें दो कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन चैप्टर का। सबसे पहला कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट है, दूसरा आपको पता होना चाहिए सॉल्यूट। देखिए इसमें वो खास बात बताता हूं मैं आपको, जब भी मैं सॉल्यूशन चैप्टर आपको बताऊं तो आप याद रखना सॉल्यूट को हमेशा मैं बी से डिनोट करूंगा, और जब भी आपको लगेगा सॉल्वेंट आपको मैं बोला तो आपको याद रखना ए। डिनोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। डायग्राम देखिए यहां पर, सॉल्यूट, सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है? कम है, सॉल्ट लिया गया। एग्जांपल बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, एकदम होमोजीनियस। आपके मन में क्वेश्चन है, सर होमोजीनियस मिक्सचर से हमको कुछ समझ नहीं आता, सर होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा होमोजेनियस के बारे में, पूरा एग्जांपल करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, सॉल्यूट लिया गया, सॉल्ट, यहां पर वाटर लिया गया आपका सॉल्वेंट, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, और लास्ट में बना आपका क्या? सॉल्ट वाटर, मतलब ये क्या बना आपका? सॉल्यूशन बना। एकदम सिंपल डायग्राम है, ज्यादा टफ नहीं है। सॉल्यूट को आप बी से डिनोट करना, सॉल्वेंट को आप किससे डिनोट करना? ए से। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं बेटा होमोजेनियस मिक्सचर क्या है। देखिए एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं, बेसिक बेसिक। देखिए सबसे पहला स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया, यहां पर होमोजेनियस मिक्सचर। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि इसमें पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक एक एक टॉपिक आपको समझाया जाएगा। देखिए जैसे होमोजेनियस मिक्सचर आप नहीं समझ पाते हो, एक डायग्राम को अच्छे से देखना बेटा। सॉल्वेंट में मैंने पानी लिया है और सॉल्ट लिया, अभी लेके दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल। देखिए स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, होमोजीनियस, बेसिक, बेसिक आपको पता होना चाहिए। मिक्सचर क्या होता है आपको पता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर फिजिकली। टू और मोर सब्सटेंस जब मिक्स है टुगेदर फिजिकली, मतलब सब्सटेंस कंबाइन, कंबाइंड होता है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मिक्सचर। सबको पता है यार, आप मिक्सचर खाते हो, खाते हो ना? सलाद खाते हो ना भाई, ठीक है। नींबू पानी, नींबू पानी पीते हो, वो भी आपका पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए होमोजेनियस, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है, बच्चों को होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर का मतलब ही नहीं समझ आता। क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर जैसे पढ़ते हो तो सॉल्यूशन चैप्टर में आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन आपको होमोजेनियस सॉल्यूशन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए भाई? होमोजेनियस सॉल्यूशन होना चाहिए। 100% मैं बता रहा हूं आपको बेटा, होमोजेनियस सॉल्यूशन होना चाहिए, वरना वो आपका ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा। होमोजेनियस का मतलब समझते, देखिए यहां पर लिखा हूं मैं, अ मिक्सचर व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट मार्क्स। देखिए यहां पर दिया है मैंने, यू कांट सी द पार्टिकल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। देखो एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको, होमोजेनियस
और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, एकदम एग्जांपल करके थोड़ा सा वेट करना, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास पानी है, ग्लास है और पानी। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, देखिए सॉल्यूशन चैप्टर में आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब आपको एकदम चुटकी में समझा दूंगा। आप देखिए यहां पर क्या है, चम्मच थोड़ा सा ले लेता हूं, थोड़ा दूर रखा हो, ठीक है। चलिए होमोजीनियस है, मेरे पास चम्मच है, घर में भी करके देखना और देखना, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट को मैंने मिला दिया, एकदम सिंपल समझना है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, इस नमक को आप घोल दो, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। देखना ग्लास में पानी लीजिए और नमक को घोल दीजिए, ये आपका बन गया सॉल्ट वाटर, एकदम सिंपल। देखिए आप क्या इस सॉल्ट वाटर में पार्टिकल्स को अपने आंखों से देख पा रहे हो, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए सर, यस सर, आप पार्टिकल को नहीं देख पा रहे, मतलब ये पूरा कंप्लीटली घुल गया, कंप्लीटली क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। सॉल्यूट नमक था, सॉल्वेंट क्या था, पानी था, पानी की क्वांटिटी ज्यादा था और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम था, दोनों क्या हो गया, घुल गए, कंप्लीटली घुलना, कंप्लीटली डिसॉल्व होना। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब ये पूरा खुल गया, आपको आंखों से नहीं दिख रहा। आप मैंने यहाँ पर लिखा देखो, यू कांट सी द पार्टिकल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर में आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा मट्टी डाल दो, मट्टी तो सब जगह होता है, देखो मट्टी दिख रहा है आपको, इसमें थोड़ा सा मट्टी डाल दो, अरे बाप रे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा घोलने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन घोलने की कोशिश करते हैं, क्या दिख रहा है आपको, हिट्रोजीनियस मिक्सचर ये है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर को आप अपने आंखों से पार्टिकल को स्पॉट देख सकते हो, देखिए घुला क्या, नहीं घुला। तो आपको ये समझाना चाह रहा हूं, इस एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं दोस्त, कि हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर को एकदम क्लैरिटी कर दो। सॉल्यूशन चैप्टर में आप होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, मतलब आप ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, मतलब कंप्लीटली घुल जाए। एकदम बेस्ट एग्जांपल था, कमेंट करके बताइएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा अपन, हिट्रोजीनियस का एग्जांपल मैंने बताया, आप जैसे मट्टी को घोले, वो तो दिख रहा था इसका स्पॉट, उसका पूरा पार्टिकल वो तो घुल ही नहीं रहा, तो यहां पर आप बोल सकते हो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एकदम सिंपल है। कोई टीचर आपसे पूछता है तो अपने आंखों के द्वारा, अपने आंखों के द्वारा उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स आप नहीं देख पाते हो, उसे अपन कहते हैं होमोजेनियस। अगर आंखों से आप देख लेते हो पार्टिकल्स को, उसको अपन कहते हैं क्या, हेट्रोजेनियस। मजा आ गया, मजा आ गया, एक बार आप कमेंट करके दिखाएंगे, एक बार कमेंट करेगा सर होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस कभी भूलूंगा ही नहीं। लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर में आप नेक्स्ट स्लाइड में जैसे आप मेरे साथ जाते हो, आप जैसे मेरे साथ जाते हो, आपको टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है, आपका चैप्टर शुरू हो जाता है। तो सॉल्यूशन चैप्टर का इस लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, एकदम सिंपल है बेटा, आपको पढ़ना है मेरे साथ क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स लास्ट वीडियो जाकर देखेंगे, उसमें मैंने कंसंट्रेशन के बारे में बताया, एक बार रिपीट समझा देता हूं। आपका चैप्टर शुरू है, मिशन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कंटिन्यू इस चैनल में वीडियो अपलोड होने वाला है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कंसंट्रेशन क्या है भाई, खतरनाक चीज, कंसंट्रेशन क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप मान लीजिए आपके घर में मेहमान आया, आप चाय बना कर दिए और आपसे कोई पूछा उस चाय में चायपत्ती कितना डाले, आपसे कोई पूछा उस चाय में चीनी कितना डाले, उस चाय में दूध कितना डाले, मतलब कहने का मतलब दोस्त ये है कि आप जब सॉल्ट वाटर बनाते हो तो उसमें सॉल्ट कितनी मात्रा में, कितनी अमाउंट में आपने डिसॉल्व किया। कंसंट्रेशन का मतलब आपको समझना है बेटा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in per liter volume of solution, in per liter volume of solution, volume of solution में आपका सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है, कितना अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व है उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, आपको यह पता करना होता है, उसको अपन कहते हैं बेटा कंसंट्रेशन। कभी भूलना ही नहीं, कभी जिंदगी में भूलना नहीं। कंसंट्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और कुछ एक्स्ट्रा आप देखते हो तो और में मैंने लिख दिया बेटा इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स में वेट ऑफ सॉल्वेंट में आप मोलिलिटी देखते हो बेटा, क्या देखते हो, मोलिलिटी की बात आती है वेट ऑफ सॉल्वेंट, जहां वेट की बात आएगी वेट ऑफ सॉल्वेंट याद रखना। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, सॉल्यूट जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है। और सॉल्यूशन चैप्टर में आपको खास बात बता दूं बेटा, आप इसमें मेरे साथ पढ़ोगे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, क्या पढ़ोगे,
ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। एकदम इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है बेटा, बहुत मजा आने वाला है। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन कभी भूलना नहीं, आंख बंद करने का, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कमेंट करके बताइए आपको मजा आया, ठीक है। देखिए अब यहां पर कंसंट्रेशन को मैं दो टर्म्स में बांट दिया, एकदम इंटरेस्टिंग, कोई नहीं समझाएगा आपको। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए देखिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात आया तो वॉल्यूम याद रखना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात आया तो मास याद रखना बेटा। इतना अच्छा ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको, इतना अच्छा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये दो ही टर्म्स पढ़ते हैं अपन कंसंट्रेशन में, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात आएगा तो मास पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात आएगा, सॉरी डिपेंडेंट की बात आएगा तो वॉल्यूम पे, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात आएगा तो मतलब मास पे, ठीक है। चलिए अब टेम्परेचर डिपेंडेंट में मैंने लिखा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात आएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आना चाहिए। जो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड। जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा लेकिन मास पे डिपेंड कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है। सिंपल है बेटा। तो इसमें टर्म्स होते हैं बेटा जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, वो टर्म्स को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देख लेते हैं यहां पर मोलरिटी, इसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। नॉर्मेलिटी है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वहां पर मिलेगा वेट बाय वेट। बार बार कह रहा हूं बेटा, देखो समझने की कोशिश करो एकदम। फॉर्मेलिटी, ये जितने भी टर्म्स आप देख रहे हो ना बेटा, ये जितने भी टर्म्स देख रहे हो, ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है बेटा, आपका वॉल्यूम पे डिपेंड है। उसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड होना, ठीक है। चलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में मैंने बताया है परसेंटेज वेट बाय वेट। देखो वेट मतलब क्या, मास भी याद रखो आप, मास की बात आ गई। मोलिलिटी, मोलरिटी और मोलिलिटी, मोलिलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। पीपीएम वेट बाय वेट, एकदम सिंपल है बेटा। कंसंट्रेशन मैंने आपको बता दिया, और कंसंट्रेशन टर्म्स इतने सारे अपने को पढ़ने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और सीजी बोर्ड 2025 के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टर्म्स है तो वो है बेटा आपका, वो है बेटा आपका टर्म्स अगर कोई है तो वो है आपका मोलिलिटी 101%, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, और आपका बेटा मोल फ्रैक्शन। किसमें है, मोल फ्रैक्शन की बात थोड़ा सा यहां पर भूला गया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसके अंदर आएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के अंदर आएगा, जहां पर बात होगी मास के, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को अपन किससे डिनोट करते हैं बेटा, एक्स से डिनोट करते हैं। ये 100% आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखोगे ना, याद रखोगे। चलिए तो अब देखिए यहां पर पूरा आपको कंप्लीट समझ आ गया। अब स्टेप बाय स्टेप, ये 101% है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 में 2025 में। ये चार टॉपिक को अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।